सभी के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका हिंदी का एक यहाँ पर त्रैमासिक जो पेपर है वो सोल्व कराने वाला हूं। यदि वास्तव में आपको 75 में से 75 अंक बेझिझक होकर लाना है तो ऐसे पेपरों को आप याद कर जरूर जाइए, जिससे यहाँ पर आपको मदद मिलेगी 100% क्लियर। क्योंकि पेपर फटाफट आपके डर रहे हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं, इसलिए यदि कोई और भी पेपर आए तो आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलिए इस चैनल पर। क्लियर, तो इस चैनल पर आप फटाफट सब्सक्राइब करके एक्टिव हो जाइए, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगा। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं बचा है। मैंने फटाफट टिक मार्क लगा दिया, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये दूध का दूध पानी का पानी, सही न्याय करना, दशानन में आपका समास है तो बहुब्रीहि समास आ जाएगा। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है तो एक कहानी है, एक स्टोरी है ना। यहाँ पर परशुराम में डेडेस की भुजा काटी तो शस्त्रबाहु की छंद आ जाएगा। और प्रबंध काव्य के भेद होते हैं तो दो भेद होते हैं, दो भेद माने गए हैं। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है तो आपका रेखा चित्र आ जाए, है ना। गेंगटोंग का अर्थ है तो पहाड़। मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर, टिक मार्क सभी करने पड़ते हैं तो थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। क्लियर है। सुर के जो पद है, भ्रमरंगित काव्य की आत्मा को क्या कहा जाता है तो आपका रस कहा जाता है। नगर पालिका मतलब आपका तीसरा है, सड़कें पक्की करना। और चौथे में राम रक्षी बेनुपुरी। और आंख चुराना मतलब आपका नजरें बचाना। क्लियर है। देहाती दुनिया में आपका छठा जो रहेगा वो आपका आ जाएगा पहला अंचलिक उपन्यास। तो यहाँ से जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो आपके बचे हुए जो क्वेश्चन है, देखो मैं जल्दी सभी लिख दिया मैंने। आपका जो पहला है कि कभी किसका सपना देखकर जग गया था, तो मतलब स्वयं के प्रेम का सपना देखकर वो एकदम से जग चुके थे, है ना। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्राएं। बिल्कुल। मुख एवं छाती के ऊपरी जो भाग रहेगा हमारा वो आपका बस्ट कहलाएगा। किसी भी भाषा के अभिष्ट व्यंजना और संधि के 3 होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग भेद। क्लियर है। तो यहाँ से आप बढ़िया से एक वाक्य का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, है ना। कोई और भी जानकारी आएगी तो वो भी आपको प्रोवाइड कराता चलूंगा। साधु संत बालकों को दोष नहीं देता देखा करते हैं, रस के 4 अंग है, बिल्कुल सत्य बात है। हलदार साहब पर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उसमें कस्बे से गुजरते थे। आलुक्ति, है ना। ये सारा आप क्वेश्चन कर लेना आपके स्तर से। बाकी जो आपसे व्याकरण है, यदि आपको अभी टाइम लग रहा है, बच रहा है थोड़ा बहुत, तो जो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल लगे वो आपको क्लिक चैनल की प्लेलिस्ट 2024-25 के नाम पर हिंदी क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट है। यदि आपको चाहिए तो ये क्वेश्चन वहाँ पर सारे व्याकरण के आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने पूरी तैयारी कराई थी। यदि आपको चाहिए तो वहाँ पर आप जाकर सरल भाषा में देख सकते हैं। नई कविता की विशेषता, 2 प्रयोगवादी कविता के कवियों के नाम और उनकी एक रचना, सूरदास जी की काव्यगत विशेषता, है ना। तो आप बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि टाइम कम बचा है हमारे पास, है ना। बाकी यदि चीज़ें आपको चाहिए तो ये सारी, यदि परीक्षा के जैसे परीक्षा हो जाए त्रैमासिक, यदि वास्तव में आपको वार्षिक की तैयारी करना है तो आप व्याकरण की वहाँ से तैयारी आराम से कर सकते हो, जैसे आपकी त्रैमासिक खत्म होने के बाद, है ना। अभी तो हमारे पास टाइम कम है तो जितना हो सके रटो। फेल आपको कोई करेगा नहीं, क्योंकि पास लायक तो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया 25 से 30 नंबर, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। और ये आपकी त्रैवार्षिक वार्षिक परीक्षा नहीं, क्योंकि त्रैवार्षिक इसमें कोई नंबर नहीं जुड़ते, इसलिए आप बेझिझक होकर सभी क्वेश्चन आराम से कर कर आइएगा, है ना। मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद लिख दो भैया, 3 नंबर का मिलता है। पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ। अब यहाँ पर समझिएगा, 3 नंबर आपको क्या दे दिया, पद्यांश दे दिया, और आपका 3 नंबर यहाँ पर ये स्कत हुआ, है ना। आ गई बात समझ में। और 3 नंबर आपका गद्यांश, ये समझना, ये स्कत हुआ यहाँ पर ये, है ना। तो 3 नंबर आपका पद्यांश से और 3 नंबर आपका गद्यांश से, मतलब 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाएगा 19वां और 20वां। आ गई बात समझ, ये इसका अथवा बाकी 2-3 लाइन उधर पेज पे मिल जाएगी। क्लियर है, इस पेज पर ही। और ये आपका 20वां, निम्नलिखित गद्यांश और काव्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। 4 नंबर का मतलब ये आपके क्वेश्चन है, इनके आपको आंसर देने हैं, है ना। और ये आपका अथवा रह जाएगा। और आपका 22वें की बात करूँ तो अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थान प्रमाण पत्र में टीसी देने हैं तो आवेदन लिखने हैं। मतलब स्थानांतरण हो गया आपके पिताजी का तो आप भी उनके साथ रहोगे, इसलिए मैं आगे की पढ़ाई यहाँ पर नहीं करना चाहती हूँ। आगे की पढ़ाई मेरे पिताजी जहाँ पर रहेंगे वहीं से मैं चालू करूँगी, है ना। इस एप्लीकेशन आपके स्थानांतरण की है, बड़े तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है, जिसका आपको 4 नंबर मिलेंगे। और ये आपकी 23वां क्वेश्चन जिसमें आपका निबंध आएगा। क्लियर, आ गई बात समझ में। ज़्यादा टाइम नहीं तो आप तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो और जितना हो सके करो, है ना। यदि कोई भी और भी पेपर आएगा, क्योंकि पेपर पर मिनट पर आपके पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जिले के अलग अलग पेपर हो रहे हैं, तो मैं फटाफट जितना हो सकेगा मेरे से उतने पेपर आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।
आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलेगा। आज